हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है बोहर का प्रभाव निम्न में से कौन सा है। हमारे विकल्प है CO2 सांद्रता में कमी PCO2 में बढ़ती है, CO2 सांद्रता में वृद्धि से PCO2 बढ़ता है, PCO2 बढ़ने से CO2 में वृद्धि होती है तथा PO2 घटता है। विकल्प डी है pH। ठीक है, pH यानी कि वह सांद्रण जिस पर 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संतृप्त हो जाती है और pH में कमी से PCO2 में वृद्धि होती है, यानी कि pH में कमी से PCO2 में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि इनमें से बोहर प्रभाव कौन सा है। तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि बोहर प्रभाव क्या होता है। तो बोहर प्रभाव में क्या होता है कि जब pH में कमी होती है तब क्या होता है, PCO2 में वृद्धि होती है, PCO2 में वृद्धि होती है और इसी को हम क्या कहते हैं, बोहर प्रभाव कहते हैं। वृद्धि होती है ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प देख लेते हैं हम। विकल्प हमें क्या दिया हुआ है, CO2 सांद्रता में कमी से PCO2 बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा क्योंकि CO2 सांद्रता में कमी से PCO2 नहीं बढ़ता है, ये बोहर प्रभाव नहीं है। CO2 सांद्रता में वृद्धि से PCO2 बढ़ता है, तो ये भी हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। PCO2 बढ़ने से CO2 में वृद्धि होती है तथा PO2 घटता है, तो ये भी हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। pH यानी कि यहाँ क्या होता है, 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संतृप्त हो जाती है में कमी से, और इसकी वजह से क्या होता है, PCO2 में वृद्धि होती है। तो ये हमारे प्रश्न का विकल्प होगा कि यही क्या कहलाता है, बोहर प्रभाव कहलाता है, यानी कि pH में कमी से क्या होता है, PCO2 में वृद्धि होती है। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।